क्वेश्चन अगर अपन बेटा बात कर देखना चाहे 20 था, 21 क्वेश्चन बुढ़े बात करें, अ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेटा बात कर सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, माइनस आई और माइनस बुढ़े बात करें, अच्छा माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस नहीं ऐसा लिखा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मेथल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट ऑफ मेथल ग्रुप, तो आर इफेक्ट होता ही नहीं कभी मेथल का, तो वही खत्म हो जाता ऑप्शन बी बुढ़े बात करें, माइनस आर इफेक्ट ऑफ मेथल ग्रुप, ये भी ऑप्शन सी खत्म हो रहा है बुढ़े बात करें। हाइपर कॉन्जुगेशन बचा दीदी ए और डी, और आपको पता था कहा था गुड़िया बात करें कि आप आई इफेक्ट और एच इफेक्ट में अगर देखें तो ज्यादा गुड़िया प्रायोरिटी किसकी है, एच हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, डी जा रहा है, तो ऑप्शन डी लगाना था हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन पहले पता तो चले दीदी, उसने कहा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, बात सही भी है। अगर अपन देखें टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन क्या होता है गुड़िया बात क्या, पहली बात यहाँ पे ब्यूटिल मतलब है 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 कार्बन है, ब्यूटिल का मतलब क्या है, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल जाना चाहिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C4 गुड़िया बात करें H14, बात समझ पा रहे हो कि 10 होता है ना पक्का, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आ गया CH3, यहाँ पर क्या आ गया मैडम बताओ CH3। अच्छा इसको मैं खोल के क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत एच इफेक्ट दिखाना था, ठीक है। ये गुड़िया बात करें कौन है टर्सरी, टर्सरी क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव है, तो टर्सरी ब्यूटिल, ब्यूटिल क्यों बोला, क्योंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, कार्बोकेटाइन क्या बोला कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। दूसरा क्या है बताओ गुड़िया सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन जहां गुड़िया बात करें पॉजिटिव किस पर हो 2 डिग्री कार्बन पर हो, तो CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और गुड़िया बात करें CH3, ये क्या है, ये है गुड़िया बात करें क्या सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। अभी तुम्हारे जो एनसीईआरटी में उसने एमटीजी में जो पीछे सॉल्यूशन दे रखा है वो क्वेश्चन का आंसर ही गलत बना रखा है, उसने बना रखा है आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, क्या बना रखा है, अगर तुमने उसमें सॉल्यूशन देखा भी होगा तो उसमें सॉल्यूशन गलत है, वहां जिसने बना रखा है CH3 CH और CH3, और शायद उसका रीजन भी गलत लिख रखा है उसने, मान लिखा उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, 5 ही दिख रहा है, देखो उठा के। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में देखें तो भाई साहब क्या बोलते हैं अपन पॉजिटिव सिंगल पे कार्बन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये आ जाएंगे और एक 2 हाइड्रोजन ये आएंगे, कौन सा है पॉजिटिव सिंगल कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ थोड़ी हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल कहां लगता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, अल्फा जुड़ा हुआ तो बीटा है, इसके तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, बात समझ पा रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा एक H इसका और एक H इसका, तो टोटल कितने आ रहे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 5 टाइम्स क्या आएगा H इफेक्ट आएगा, गुड़िया बात करें H इफेक्ट। जबकि इसमें देखो गुड़िया बात करें क्या आ रहा है 3 हाइड्रोजन ये है, दिख रहा है आपको पॉजिटिव सिंगल कार्बन हाइड्रोजन, पॉजिटिव सिंगल कार्बन हाइड्रोजन, तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके, मतलब यहाँ पे कितने हैं 9 गुड़िया बात करें अल्फा हाइड्रोजन, कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुड़िया बात करें कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुड़िया बात करें तो मोर क्या बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, सो मोर H इफेक्ट, मोर H इफेक्ट समझ पा रहे हो, सो मोर स्टेबल, मोर H इफेक्ट गुड़िया बात करें सो मोर स्टेबल, ये कितने प्यार से लिखवाया था अपन ने मोर गुड़िया बात करें क्या स्टेबल, ठीक है। तो यहां पर गुड़िया बात करें मेथल ग्रुप का बिल्कुल है आई इफेक्ट है, लेकिन आई से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है आपको याद है बेटा बात का H इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं रहेगा ये इधर कूद जाएगा, जैसे उधर कूदेगा तो पॉजिटिव यहाँ खत्म, इसके ऊपर क्या आ जाएगा गुड़िया बात का पॉजिटिव कहाँ गया इसके ऊपर, नहीं इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा ना हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, बात समझ पा रहे हो, ये पूरा बॉन्ड आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का पहले भी उसके पास तब भी उसके पास, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इस कार्बन को मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है। इसको बोला था पर नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बोला था H इफेक्ट बोला था, क्या बोला था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोला था, क्या बोला था, कुछ समझ में आ रहा है गुड़िया बात कर, अतिशीघ्र प्रभाव बोलते बेटा हिंदी में इसको, तो गुड़िया इस तरीके से आप कर देना इसको, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर H इफेक्ट तो मोर स्टेबल, गुड़िया बात कर तो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेटा बात करें क्या सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन ड्यू टू मोर गुड़िया बात करें H इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप इन गुड़िया बात करें टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन के अंदर 9 गुड़िया बात कर 9 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुड़िया बात को 9 टाइम्स H इफेक्ट देखने को मिलेगा, गुड़िया बात ज्यादा से ज्यादा अगर बॉन्ड ये चला जाएगा कभी ये जाएगा कभी ये जाएगा कभी इसके 3 जाएगा कभी इसके जाएंगे, मतलब इस प्लस को कम करने के लिए कितने सारे इफेक्ट हैं बहुत सारे, यहाँ पे केवल 5 ही हाइड्रोजन है, ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा, गुड़िया बात कर मोस्ट ऑफ बुक में गुड़िया बात का ये गलत दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर ही गलत बना रखा है, आइसो गुड़िया बात कर प्रोपिल कार्बोकेटाइन बना के लिख रहे हैं उसमें ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, बताओ तो आप भी गुड़िया बात का वही रट लोगे। अच्छा आपको विश्वास नहीं आ रहा है, उठाओ जरा एमटीजी है क्या तुम्हारे पास, देना जरा। अभी देखो ये दे रखा है 40 क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है आपका 2020
20 का क्वेश्चन है, गुड़िया बात करें तो छोटा सड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था, और ये अपने ऑप्शन में किए थे कि नहीं घर पे, मतलब अपने नोट्स में ये भर भर के किए गुड़िया बात करें, है ना। अब इसमें 40 का जो आंसर दे रखा है ऑप्शन दीदी बात का, अब क्या लिख रखा है देखो, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन CH3 का होल थ्राइस C, ये तो एकदम सही लिखा, CH3 का होल थ्राइस C+, ठीक है, गुड़िया बात करें इस मोर स्टेबल देन बेटा बात कर सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, पर उसका ऑप्शन क्या लिखा जरा देखना, CH3 का होल ट्वाइस CH+, क्या लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, ये था टर्सरी का। अब सेकेंडरी का क्या लिख रखा है बताओ मैडम बात करें, ये लिखा है CH3 का होल ट्वाइस CH+। अब तुम इसको अगर खोलो भी CH3 का होल ट्वाइस CH का, तो ये तो आएगा एक CH3 इधर एक CH3 इधर और ये CH+, तो कहां है तीसरा कार्बन, है ही नहीं, तो उसको प्लीज दीदी बात का अंडरलाइन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत बना रखा उसने, ठीक है। फिर 2 बार भी लिखा है, यहाँ भी फिर से वही लिखा CH3 का होल ट्वाइस CH+, तो अगर किसने रटा इसको उसको कर लो, CH3 का गुड़े बात करें वो होल ट्वाइस करना ही नहीं उसको, अपन को उसको पूरा ही ऐसे बनाना है, क्योंकि वहां पे किसी जो मेथल है किसी एक कार्बन से थोड़ी जुड़ा कोई, इस तरफ मेथल है इस तरफ क्या एथल है, उसको सुधारो वहीं पर, ताकि कभी अपन जब पढ़ते हैं उसका आंसर तो वो गलत हो जाता है। CH3 का होल ट्वाइस है ना, उसको लिखना है आपको इस तरीके से CH3 CH+ CH2 CH3, ये है सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। अब सोचो बेटा बात कर, उसने फॉर्मूला नहीं दिया आपको, अगर मुझे बनाना नहीं आएगा तो मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, मतलब आपको फॉर्मूले से नाम बनाना चाहिए और नाम से फॉर्मूला, और आयुष नाम भी नहीं दिया, कौन से नाम दिए, कॉमन नेम, सेकेंडरी ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल, समझ पा रहे, प्राइमरी ब्यूटिल, इस तरीके से। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते अपन, आगे गुड़े बात करें क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन क्या आ गया बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्या है बेटा बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड विच गुड़े बात करें मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म गुड़े बात करें कौन सो करेगा, तो मेटामेरिज्म आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले गुड़े कंपाउंड करते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब जिनके अंदर ईथर हो, जिनके अंदर बेटा एस्टर हो, समझ पा रहे, ऐसे कंपाउंड गुड़े बात करें जाके सो क्या करते हैं, जिनके अंदर डाइसल्फाइड हो वो कंपाउंड शो करते हैं बेटा बात, जिनके अंदर गुड़े टर्सरी टाइप की एमीन हो वो जाके शो करते हैं क्या, मेटामेरिज्म। तो आपको यहाँ शो क्या करना था, मेटामेरिज्म। तो गुड़े बात करें पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, C4H10O, कैसे दीदी पता चला, आपसे कहा था एल्डिहाइड और गुड़े बात करें हमारे पास कौन, एल्डिहाइड और गुड़े बात करें कीटोन के अंदर जो गुड़े कार्बन हाइड्रोजन का रिलेशन है वो जस्ट डबल होता है, क्या डबल होता है कि डबल से कुछ कम होता है, एक जरा देखो दीदी, जैसे अपन लिखा CH3 CH2, मैंने आपसे कहा था मुझे बात करें कि आप अगर ईथर का लिखने जाओ तो आपको एल्किन वाली फीलिंग आएगी, ईथर हो या एल्कोहल हो, ये एक दूसरे क्या थे, फंक्शनल आइसोमर, कुछ अगर याद आ रहा है, नहीं थे। जैसे इसको मुझे लिखना 2 फॉर्म में लिख सकता ना बेटा, मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 और CH3, क्या बन गया ये बताओ बेटा बात करें, मिथॉक्सी गुड़े बात करें इथेन, आयोबिश नाम है ना इसका, या फिर एथल मेथल ईथर, कॉमन नेम हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाता है, स्मॉल ग्रुप के साथ। अपन लार्ज जब चेन सिलेक्ट करते हैं, लार्ज गुड़े बात करें पेरेंट चेन, तो यहाँ पर 2 कार्बन की चेन मिल रही बड़ी 1 2, अब आप बोलो इसको शामिल क्यों नहीं किया, तो आपसे कहा था गुड़े बात करें कि जो ईथर होता है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इससे केवल प्रीफिक्स यूज होता है, सफिक्स कभी यूज, प्रीफिक्स क्या यूज होता है, एपॉक्सी एल्कोक्सी, कुछ याद है। तो ऑक्सीजन अगर मेथड के साथ जा रहा है तो अपन ने बोला था मेथॉक्सी, नंबरिंग करो बेटा बात करें, जहां से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले वहां से नंबरिंग दो, 1 2 1 2, इधर से मत करना 1 2, अगर इधर से करोगे तो जो आपका सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिलेगा, यहां से करो 1 2, तो 1 पर मेथॉक्सी और क्या है इथेन या फिर एथल मेथिल ईथर। दूसरा गुड़े बात करें इसका, ये अगर आइसोमर बनाए, आइसोमर क्या होता है, मेटामर, जिसके गुड़े बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिमिलर, पर जिनकी दीदी बात कर पता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आपसे कहा था गुड़े बात की तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, आपको लगता है ये नया फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप आयु विषय नाम लिख के देख लो, अगर नया नाम बन रहा है इसका मतलब वो नया फॉर्म है। इसका गुड़े बात करें क्या करें बताओ, अच्छा एक और आएगा ना इस तरफ, सॉरी CH2 और CH3, तो दीदी आराम से बोल सकते थे 1 मेथॉक्सी प्रोपिल बोल दो, प्रोपेन, या फिर प्रोपिल गुड़े बात करें मेथिल। अब बताओ M पहले आता है कि N पहले आता है, M पहले आता है तो या P पहले आता है, तो क्या बोलेंगे मेथिल प्रोपिल ईथर, अगर एथिल नहीं तो अपन बोलेंगे मेथिल प्रोपिल ईथर, या बोल सकते गुड़े बात करें 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इसके रिस्ट्रिक्ट बनाना है। अब इसका गुड़े दूसरा आइसोमर बन सकता है, एक CH2 किस तरफ पटक दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन CH2 और CH3, डायएथिल ईथर है, या फिर गुड़े बात करें अपन बोल सकते हैं एथॉक्सी बेटा बात करके क्या है, इथेन है, नहीं समझ पा रहे, ऑक्सीजन को किसी एक के साथ बोल दो, क्योंकि यहाँ तो दोनों ग्रुप बराबर है तो इस छोटे ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप लंबी चेन तो कहीं से भी एक तरफ ही बनाओगे ना, 1 2 आप लगातार तो ले नहीं सकते क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो 1 2 या 1 2, अगर आप ये ले रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन तो गुड़े बात का ऑक्सीजन इसके साथ भेज दो, ये पेरेंट चेन ले रहे तो ऑक्सीजन इसके साथ भेज दो आप,
बात समझ पा रहे हो? ऑक्सीजन हमेशा छोटे ग्रुप के साथ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 तीन कार्बन चेन, तो इसको पेरेंट चेन माना। यहाँ दोनों तरफ पेरेंट चेन सिमिलर है, तो किसी एक के साथ गुड़े ऑक्सीजन चला जाएगा। तो इसको अपन ने क्या बोला बेटा, बात कर रहे हैं 1-एथॉक्सी इथेन, और इसको क्या बोला 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। आईयूपीएसी नाम गुड़े बात का अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब दो डिफरेंट ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, गुड़े बात करें समझ पा रहे, पर गुड़े बात करें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें मेथल, इसमें एथल, इसमें प्रोपिल, इसमें एथिल। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों बोथ आर मेटामर टू ईच अदर या ऑफ ईच अदर। समझ पा रहे ये कंडीशन। लेकिन गुड़े बात के इसका चाहते तो अपन एल्कोहल भी तो बना सकते थे। अगर अपन ईथर का फंक्शनल आइसोमर देखना चाहे तो ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके जैसा ही ईथर के जैसे, और जिनके अंदर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, तो वो कौन है, एल्कोहल है। गुड़े बात करें CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेंट बनॉल, क्या आगे बेटा बात करें, चाहते तो ब्यूटेन टू बना लो। बात समझ पा रहे हो? तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये इसका क्या है और ये इसका क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि ये ईथर है ये एल्कोहल है। लेकिन ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, मेटामर कौन है। पर जब कभी अपन बेटा बात करें लिखने गए थे गुड़े बात करें, तो ये फॉर्मूला किसका था, ये एल्कोहल का भी था और ईथर का भी था गुड़े बात करें, ठीक है। लेकिन एल्कोहल बेटा मेटामर नहीं बना सकते हो, क्योंकि एल्कोहल गुड़े बात करें के अंदर जो OH है वो मोनोवैलेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आपने एक हाइड्रोजन पहले ही जोड़ रखा है, आपने OH ग्रुप बोला है। OH को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो अगर बेटा बात की बाइवेलेंट है कि मोनोवैलेंट है, और आपको पता है मेटामर कौन सा करते हैं, पॉलीवैलेंट, कम से कम बाइवेलेंट तो होना ही चाहिए। अब अगर अपन गुड़े एल्डिहाइड बनाना चाहें, जैसे आपने कहा CH3 CHO, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है C2H4 गुड़े O, आपको कुछ समझ में आ रही, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है, एल्किन की तरह। अगर एल्डिहाइड है और कीटोन है तो वो गुड़े बात करें एल्किन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, कि नहीं करता है, सोच लो। बिल्कुल करता है दीदी, बात करें अगर आपको लगता है मुझे कीटोन बनाना है बना लो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, अब C3 है और H6 है और ऑक्सीजन, तो गुड़े बात कार्बन हाइड्रोजन में क्या रिलेशन आ रहा है, एल्किन की तरह ही तो आ रहा है। जितने कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन है, कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल है, एल्किन है। कार्बन जितना है उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, एल्केन है। तो जो ईथर है एल्कोहल है, वो एल्केन के साथ ऑक्सीजन लेके आता है, और जो बेटा बात करें एल्डिहाइड और कीटोन है वो एल्कीन के साथ ऑक्सीजन लेके आता है। बात समझ पा रहे हो? तो गुड़े आपको समझ में आना चाहिए था कि जो कीटोन है, गुड़े बात करें कीटोन भी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, कौन सी, मेटामेरिज्म। लेकिन मेटामेरिज्म में गुड़े बात करें देखो क्या ऑप्शन जा रहा है क्या बेटा, ऐसा कोई अगर अपन देखें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आया, सेकंड ऑप्शन क्या है, एल्केन है, पेंटेन है, वो तो करेगा ही नहीं, उसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन बेटा बात करें कौन दे रखा है, C3H8O। अब C3H8O में गुड़े अपन देखना चाहें तो क्या बनेगा बेटा बात करें, C3H8O में गुड़े बात करें इसका यही है बिल्कुल है, लेकिन इसमें दीदी बात करें इधर मेथल आगे इधर एथल आ जाएगा, लेकिन फिर दूसरी बात जाओगे तो फिर इधर एथल करना पड़ेगा इधर मेथल, तो उसका बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल समझ पा रहे हो? तो माना बुद्धि है तो ईथर पर बन नहीं रहा है। दूसरा है C3H6O। अब C3H6O गुड़े बात के बिल्कुल कीटोन है, कीटोन के अंदर अपन बनाना चाहे तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और गुड़े बात करें 3 कार्बन है, तो इस तरफ मेथल इस तरफ भी मेथल, दूसरा फॉर्म इसका यहाँ बनेगा ही नहीं। बात समझ में, दूसरा कोई कीटोन बन जाएगा क्या, नहीं बन सकता। इसलिए गुड़े बात करें ऑप्शन क्या है, ए है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट दे रखा है बेटा बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का दीदी करेक्ट ऑर्डर चाहिए मुझे, अरेंज करो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो पहला दे रखा है आपको गुड़े बात करके, जल्दी बोलो, 1 साइक्लोहेक्सिल गुड़े बात के मेथनोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड नहीं है, कौन बोले बेंजोइक एसिड, 1 साइक्लोहेक्सिल क्या बना बेटा बात करें, मेथनोइक एसिड। तो इसको मिटाएं क्या, ये तो क्वेश्चन दीदी और सड़ा था, एकदम बकवास क्वेश्चन दे रखे, आपको लगे टफ है लेकिन टफ क्वेश्चन है नहीं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। यहां ऑप्शन गायब, ऑप्शन लगा दी थी कार्बन हटा करके, ठीक है। और यहां पे क्या लगा दिया, यहां पे दीदी बात करें क्या लगा दिया उसने, C+H लगा दी इस कार्बन पे। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, यहां ऑक्सीजन आ गया, और यहां पे क्या लगा दिया, एसिड ग्रुप लगा दिया। अब उसने पूछा दीदी बात कर बताओ इनके अंदर कि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर चाहिए, तो इनमें से कौन सा मोर बेटा बात का एसिडिक है, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। जबकि उसने इसको क्या बोला बेटा बात करे, अच्छा इसको ए बोला, इसको गुड़े उसने क्या बोला, इसको बी बोला है ना, इसको बी बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ताकि ऑर्डर की कॉपी का तरह आ जाए नोट्स की तरह।
और ये सी आ गया। मोर एसिडिक कौन है? सबसे पहले एसिडिक वो होता है जो H प्लस निकलता है, इसका H प्लस निकाल दो दीदी, तो क्या बन गया बताओ बेटा बात। H प्लस निकलने के बाद ये क्या किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? इस साइन में, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। दूसरा इसका H प्लस निकाल दो, ये क्या बना गया बताओ बुढ़िया बात कर। तीसरा ऑप्शन बेटा इसका निकल गया। अब मुझे बताओ इस नेगेटिव को कम करने के लिए, इस नेगेटिव को जो कम करना चाह रहा है, ऑप्शन पे जो नेगेटिव आ रहा है, समझ पा रहे H प्लस निकलने के बाद, तो बेटा जो इनके कॉन्जुगेट बेस बने, जो कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। अगर जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होता है वो गुड बात करे बेस मोर बनता है, ये मोर फॉर्म होगा तो ये मोर ब्रेक होगा, मोर ब्रेक होगा तो मोर H प्लस निकालेगा, मोर H प्लस निकाला तो मोर एसिडिक। एसिड को उसके एसिडिकेशन से अपन कैसे देखते हैं? एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओ, क्या बनाओ? कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? एसिड से H प्लस निकाल दो, क्योंकि उसने कहा कि किसकी एसिडिकेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब एसिड सब है ना, तो एसिड क्या होता है जो H प्लस देता है, तो पहले H प्लस निकाल दो, फिर उसका कॉन्जुगेट बेस बना दो। जो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, वो मोर फॉर्म होता है, और वो मोर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब उसका जो रिएक्टेंट है वो मोर ब्रेक होगा, मोर ब्रेक हो रहा है इसका मतलब वो क्या, मोर एसिडिक है। बात समझ पा रहे हो? तो ये अगर इनमें देखा जाए बेटा बात करें तो बताओ कौन सा मोर एसिडिक दिख रहा है आपको? अगर इनमें देखा जाए बुरे बात कर इसके ऊपर जो नेगेटिव है, यहां दीदी बात कर आपको पता है केवल इस नेगेटिव को कम करने वाले कौन है? कार्बन, कार्बन, कार्बन। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि कार्बन की दीदी औकात नहीं है कि ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज कम करे, जबकि इनका जो बुरे बात की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन देने का होता है, क्योंकि सब एल्केन टाइप की कार्बन है। बुरे बात में सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? CH2 CH2 CH2। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की केवल सप्लाई होना है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होना है? बढ़ना ही है। नेगेटिव कम नहीं होना है, बढ़ना ही है, क्योंकि CH2 टाइप के। लेकिन अगर इनमें देखें मैडम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा? खींचे। गुड़े बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा? कम होगा। जो यहाँ कार्बन था उस जगह पे क्या लगा रखा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गुड़े बात में विड्रॉपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दीदी बात करेगी डोनेट करेगा, खींचेगा। तो गुड़े बात करी कंडीशन आ गई, लेकिन रेजोनेंस है नहीं, तो अपन क्या देख रहे हैं? माइनस आई देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? केवल गुड़े बात करें माइनस आई चल रहा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन की मतलब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर। अच्छा दूसरा यहाँ पे गुड़े बात करें, और आपको पता है यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो वो भी क्या करेगा? माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर यहाँ पे ज्यादा माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि गुड़े इससे, इस कार्बन से जो इसकी दूरी है वो कम दूरी पर है। आपको पता है ये इसके रिस्पेक्ट में ये कहां पर है? ऑर्थो मेटा पैरा पर है, और इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है? ये ऑर्थो और मेटा पर है। तो मेटा पर मतलब दूरी कम है ना ऑक्सीजन की, जो खींचने वाला गुड़े ग्रुप है वो इससे कम दूरी पर है। कम दूरी पर है तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पर इससे ज्यादा कम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो गुड़े नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन है? यही हुआ कि नहीं हुआ? गुड़े बात कर तो अपन क्या बोलेंगे? मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट है क्योंकि गुड़े मिनिमम डिस्टेंस है। क्या बेटा बात करें? मिनिमम डिस्टेंस पर लगा हुआ माइनस इफेक्ट खींचने वाला ग्रुप, तो मैक्सिमम माइनस इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग तो इसका मतलब है मिनिमम नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? मिनिमम नेगेटिव चार्ज। तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्टेबल या मोर स्टेबल। मिनिमम नेगेटिव चार्ज, चार्ज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है तो क्या है? मोर स्टेबल है। अरे क्या है? मोर स्टेबल। अरे मोर स्टेबल है तो मोर फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है? ज्यादा बन रहा है, मोर फॉर्म। क्या है बेटा बात करें? मोर फॉर्म हो रहा है। मोर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब यदि बात करें इसको बनाने वाला कंपाउंड ज्यादा टूटेगा, ये मोर ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? मोर ब्रेक हो रहा है। ये ज्यादा कब बनेगा? जब ये ज्यादा टूटेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? मोर ब्रेक हो रहा है। मोर ब्रेक इसका मतलब ये मोर एसिडिक है। कौन है बेटा बात करें? मोर एसिडिक है। छोटी सी बात थी, सबसे ज्यादा एसिडिक ये आ गया, उसके बाद यदि ये आ गया और सबसे कम एसिडिक है। बात समझ पा रहे? तो ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर आया बेटा बात करें बी, देन सी, देन ए। तो गुड़े सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बी। उसके बाद कौन है? सी। उसके बाद कौन है? ये कौन सा ऑर्डर बनाया? डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट। अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो गुड़े बात करें ए से ज्यादा सी, सी से ज्यादा बी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। अब आप देख लो आपसे डिक्रीजिंग पूछा कि इंक्रीजिंग पूछा। गुड़े बात करें तो ऑप्शन, हाँ ठीक है गुड़े बात करें, आई समझ में रहा होगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा बात करें? थर्ड आ रहा है, बी सी है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा उसमें। नेक्स्ट बीच वन इस बेटा बात करें रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में गुड़े दे रखा था, अभी बात की थी आपसे क्लास में, बात करती ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। आपसे कहा था ऑल मोनोसैकेराइड बेटा बात करें क्या? रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप उनके गुड़े बात करें एक्टिव रहते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फिर फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है, पर कीटोन ग्रुप गुड़े बात करें रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है। लेकिन आपने कहा था कि अंडर बेसिक कंडीशन गुड़े बात करें ड्यू टू रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन, बेसिक कंडीशन में रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन की वजह से जो फ्रक्टोज है वो गुड़े बात करें किसमें? ग्लूकोज और मैनोज में ब्रेक होता है।
कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। और जैसे ही गुड बात का ग्लूकोज में ब्रेक हुआ, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ब्रेक क्या होगा, कन्वर्ट होगा, आइसोमर आइसोमर का फॉर्म हो रहा है। तो जो कीटोनिक ग्रुप है सेकंड कार्बन का, वो ग्लूकोज के गुड बात के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप में। और जैसे एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो कौन रिड्यूसिंग ग्रुप रख रहा है, ग्लूकोज में भी हो फ्रक्टोज में भी है, ग्लूकोज में है फ्रक्टोज में है, मैनूस में भी है, क्योंकि मैनूस तो ग्लूकोज का वैसे होता है। गुडे बात करें मैनूस में है तो गुडे बात गैलेक्टोज में भी, बात समझ पा रहे हो, सब में है। सारे डाइसैकेराइड में भी होता है, माल्टोज हो लैक्टोज हो, लेकिन एक में नहीं होता जिसका नाम है सुक्रोज। क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं अपन बेटा, बात के बताओ कैसे करते हैं, फ्रक्टोज और गुडे बात करें ग्लूकोज के एडिशन से। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जोड़ते हैं तब जाके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। लेकिन आपसे कहा था बेटा बात करें कि जब सुक्रोज बना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बना रहे हो, तो उस समय क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज जोड़ते हैं, तो कंडीशन क्या होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, दोनों दीदी बात करें आपस में 1,2 कार्बन से जुड़ते हैं। इसलिए अपन ने बोला था यहाँ जो बॉन्ड बना था वो बना था 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बना था, जो लिंकेज होता है गुडे बात करें फ्रक्टोज सॉरी सुक्रोज में, वो कौन सा होता है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के जुड़ने से, मतलब 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्या होता है, तो जो ग्लूकोज का मेन फंक्शनल ग्रुप था और जो गुडे बात के फ्रक्टोज का मेन फंक्शनल ग्रुप था, वो बॉन्ड बनाने में चले गए, वो फ्री है ही नहीं, तो फ्री नहीं तो इसका मतलब आने वाले ग्रुप को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हो, इसलिए गुडे बात का सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो उसको याद रख लेना, सुक्रोज जो गुडे बात करे वो कैसा बेटा बात करे, नॉन रिड्यूसिंग है। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए गुडे बात कर आपको बता रखा है। ठीक है जी, किसका है पीछे 23, अच्छा 23 का पीछे नाम बची गया दीदी, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दीदी बात करें। 23 क्वेश्चन दीदी इतना प्यारा सा है। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड को गुडे बात कर उसने जोड़ रखा है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ 2020-22 का ही है, 20 का 18 का पता नहीं कैसे है, कुछ ऐसा ही ग्रुप है ना, किधर है, यू है, और यहाँ पे क्या बना रखा था, डबल बॉन्ड दो। अब बताओ इसका नाम करना है तो नाम तो दीदी आराम से कर सकते हैं इसका। सबसे पहले गुडे में जब भी नाम करता हूं तो मेरा एक दिमाग में एक ही रूल आता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन गुडे बात कर विथ इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप गुडे बात करें एंड मल्टीपल बॉन्ड। मैं चाहता हूं कि मैं दीदी उस चेन का सिलेक्शन करूं, सब्स्टिट्यूट तुम्हारे वैसे भी चेन में नहीं आना है तो उसको मैं शामिल क्यों करूंगा, तो मैं उस लंबी से लंबी पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूं जिसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप और जितने मतलब मोस्ट ऑफ अगर मल्टीपल बॉन्ड है वो शामिल होते हुए आ जाए। तो पहली प्रायोरिटी अपन क्या देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप, देन सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, गुडे बात के मल्टीपल बॉन्ड की, देन अपन किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूट को। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसको पहले देखो, हाँ दिख रहा है, 2 दिख रहा है मुझे। गुडे बात करें कीटोन, कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप ही है, क्योंकि इसके इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, कीटोन ग्रुप हो गया। दूसरा मुझे एल्डिहाइड ग्रुप दिख गया, बहुत बढ़िया। अच्छा इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, एल्डिहाइड की, ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया तो ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो गुडे बात करें वो मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है जो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है। ये कंडीशन गुडे बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए शामिल करो दीदी बात का लंबी चेन, तो नंबर यहीं से होगी मेरी 1 2 3 नीचे जा रहा हूं। अच्छा जो फ्री एंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, CH3, जो फ्री एंड है वो क्या कहलाते हैं, CH3। बाकी हर मोड पे कौन होता है, कार्बन तो होता ही, इसके 3 बॉन्ड पहले से दिख रहे हैं, 2 इसके साथ 1 इसके साथ, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, CH लिख दो बेटा बात करें, पूरी कंडीशन पूरी होगी। ऐसे इसका भी दीदी एक हाइड्रोजन है, CH लिख दो, इसका भी एक हाइड्रोजन CH लिख दो, ये पूरा हमने मतलब वो भी नंबरिंग भी करती मतलब रिप्रेजेंटेशन कर दिया। नंबरिंग करना है, नंबरिंग वहां से करना जहां से मेरे फंक्शन ग्रुप को कम से कम प्रायोरिटी मिले। 1 2 3 इधर जा रहे दीदी, लॉन्ग चेन भी नहीं मिली और मेरा फंक्शन ग्रुप भी मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी शामिल नहीं हो पाया, तो इधर मत जाओ। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कार्बन की चेन आई। कितने कार्बन की चेन आई, 6 की चेन आ रही है। गुडे बात करें तो जो चेन में शामिल नहीं हो वो ये था, और गुडे बात करें वो ये था, कीटोनिक ग्रुप था। तो सबसे पहले मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूट आ गए, इसको अपन क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन का गुडे बात करें ना हमारे पास प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो। और बेटा बात करें इसका क्या होता है, मैथिल, अपन को अच्छे से ही पता है, ये मैथिल है वो कीटो है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, ये मैथिल और वो क्या बताओ गुडे बात करें, कीटो ग्रुप है। तो करो गुडे बात का नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 गुडे बात करें। अच्छा कीटो अपन जब गुडे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो उन सब्स्टिट्यूट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उनको किसमें लिखते हो आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब जब उनको लिखना है तो जो एबीसीडी में जिसका नाम जिसका नाम दीदी एबीसीडी में बाद में उसको बाद में लिखो। मैथिल स्टार्ट हो रहा है एम से और कीटो स्टार्ट हो रहा है के से, तो के पहले आता है के एम आता है, तो उसको लिख दो। कहां पर है वो, 3rd कार्बन पर है, तो इस नंबर लिखा 3 कीटो। क्या लिखा बेटा बात करें, 3 कीटो। मैथिल कहां पर है, 2 पर है, तो क्या लिखा आपने 2 मैथिल। क्या लिखा बेटा बात करें,
3 कीटो 2 मेथिल, बुरे बात कर, ये सब्स्टिट्यूट हो चुके। अब इसके बाद रूट वर्ड आएगा, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो अपन ने क्या लिखा, हेक्स। क्या लिखा बेटा, बात करें पहले सब्स्टिट्यूट, देन बेटा बात करें, जिसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलो, प्रीफिक्स बोलो, देन बेटा रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन की पेरेंट चेन बनाई आपने, 6 कार्बन, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाओ, डबल है तो फिर सिंगल सिंगल है तो एन लगाओ, डबल है तो इन लगाओ, ट्रिपल है तो एन लगाओ। गुड़े बात कर, आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी गुड़े बात कर एन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इन लगेगा ना कि एन लगेगा। 4 5 के बीच में डी डबल बॉन्ड आ रहा है तो अपन किसका मानते हैं, कम वाले का, लोएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, हेक्स 4 इन। क्या है बेटा, हेक्स 4 इन। गुड़े बात करें, ये रूट वर्ड था, ये क्या था, प्राइमरी सफिक्स था। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा, बात करें फंक्शनल ग्रुप का, गुड़े बात करें नाम, तो एल्डिहाइड के लिए अपन क्या लगाते, अल। कहां पर है, 1 पर है, तो क्या लगा दिया, 1 अल। अब 1 अल नहीं लगाना तो सीधा लिख सकते थे इसको 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन अल, ठीक है। या तो सीधा बोलो 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन 1 अल, या फिर वैसा बोलो 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन अल, ठीक है। इस तरीके की 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आईयूपीएसी नाम, जो भी तकलीफ हो पूछो। इस टेस्ट में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे वो ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश की, नेक्स्ट टाइम पे रिएक्शंस होती जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर के हैं तो सारे उठा के आपके सामने लिए जाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आपने अभी भी नहीं पूछे और आपको अगर अभी भी नहीं आए तो भी आप पूछ सकते हो क्लास के बाद, लेकिन अगर सोचा आपने कि अगर अभी नहीं पढ़े तो फिर आपसे कभी दोबारा होने भी नहीं बीच में, क्योंकि आपको टाइम अब नहीं मिलेगा, तो अभी कर लो उनको। बात समझ पा रहे हो, नोट करो फटाफट।